चलिए दोस्तों, आफ्टर लर्निंग टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन उनके एप्लीकेशन नंबर्स पर हम सीखने वाले हैं आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके पिछले लेक्चर्स के अंदर, डिवीजन अमंग ग्रुप्स में जिसमें बात की थी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है कि हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज़ मायने रखती है। अब देखो, जब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, मान लो मेरे पास 4 चीज़ें हैं या 5 चीज़ें, आपको 2 और 3 का ग्रुप बनाना है, तो आप 10 तरीके से आपके पास, है ना, 5 अगर डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो आपके पास 10 तरीके से, कैसे 5C2, बिकॉज 2 + 3 का ग्रुप बना रहे तो उसमें 2 चीज़ें कौन सी और 3 चीज़ें कौन सी, इससे भी मैटर करता था। लेकिन अगर ये सब आइडेंटिकल हो जाए, 5 चीज़ें अगर क्या हो जाए सेम, अब मेरे को करना है कि 2 चीज़ें और 3 का ग्रुप बनाना, 2 + 3 का, इसका सिर्फ ओनली वन वे, क्योंकि वो 2 चीज़ें कौन सी है ये वाला मैटर तो ख़त्म ही हो गया है कि नहीं। हाँ, ये बात पे, इस पर तो कोई डाउट है ही नहीं कि भाई कि अपने पास वो 2 चीज़ें कौन सी होने वाली। तो जैसे आप बोलोगे भाई 2 और 3 का ग्रुप बना रहा है तो आँख बंद करके 2 चीज़ें निकाल लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है उससे। तो आप बस जो नंबर डिसाइड करते हैं ना, उसी से वेरिएशन क्रिएट होता है, आप कितना छाट रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे नहीं कि आप कौन सी चीज़ें छाट रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आइडेंटिकल हैं। तो सीधा एक सवाल से इसको और अच्छे से क्लैरिटी में लेके आते हैं। हमारे पास क्या करना है, 10 आइडेंटिकल गोल्ड कॉइन्स हैं। ओके, 10 आइडेंटिकल गोल्ड कॉइन्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बेगर्स। स्टैंडर्ड टेक्निक क्या सब जगह बताई जाती है, इसी मेथड से बताई जाती है, इसी नाम से ही बेगर कॉइन मेथड। तो उसी तरह से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बेगर्स। ओके, अब इसमें बस एक केस बना लें सबसे पहले, सो दैट ईच कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ कॉइन्स, सो दैट ईच कैन रिसीव any number of coins। ओके, कितने भी कॉइन पकड़ा सकते हो, किसी को 2 ना दो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको समझने की कोशिश करें, कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। 3 बैगर अपने पास ABC, ठीक है। तो मान लो ये 10 के 10 कॉइन लगे हुए कहाँ पे, एक स्ट्रिप पे चिपका रखे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इस स्ट्रिप के आपको 3 टुकड़े करने है कि नहीं, तो कितने कट लगाओगे, 3 कट लगाओगे या 2 कट लगाओगे, 2 कट। और वैसे 2 कट लगाने के बाद 3 टुकड़े अपना आप हो जाएंगे। एक कट यहाँ लगा दिया, मान लो एक कट यहाँ लगा दिया, ये पहला टुकड़ा पकड़ा दिया आपने बैगर A को, ये बैगर B को, ये बैगर C को, है कि नहीं। तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि जितने तरीके से मैं इन 2 कट को इधर उधर कर सकता हूँ, उतने ही तरीके से हमारे पास ABC के पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखना चाहें कि सारे कोइन मगर एक ही बंदे को दे दूँ, तो ऐसे कितने केस होंगे, 3 केस होंगे। वो 3 केस इन कट में कैसे नज़र आएंगे, वो एक एग्जाम्पल अगर मैं क्लैरिफाई कर दूँ आपके सामने, तो आई होप आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो आपने दोनों कट हवा में लगा दिए यहाँ पे, इसका मतलब ये सारा सामान मिल गया किसको, C को। ओके, लेकिन अगर मान लो एक कट आपने कैसे लगाया, ऐसे एक कट इधर, मतलब अपनी सारे कोइंस एक ही बंदे को मिलने का मतलब आपकी स्ट्रिप इंटैक्ट है, उसके कोई टुकड़े हुए ही नहीं है। मतलब आपने दोनों एक्सट्रीम पे लगा दिए कट हवा में, एक इधर एक इधर, तो फिर ये सारा सामान मिल गया किसको, B को। ये मान के चल रहा हूँ कि भाई कि अपने कट के एक्सट्रीम राइट में C है और ये एक्सट्रीम लेफ्ट में A है, और बीच वाला सामान B को मिल जाएगा। लेकिन मान लो आपने दोनों कट किधर लगा दिए, इधर लगा दिए, तो इसका मतलब ये सारा कॉइन्स किसको मिल गए, A को। तो देख पा रहे हैं आप कि इन कट्स का डिफरेंट तरीके का अरेंजमेंट ही क्या एस्टेब्लिश करता है, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 3 बैगर्स। तो अब मैं कैसे कर सकता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज बेसिकली क्या हो जाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ वेज दैट विल बी इक्वल टू अरेंजमेंट ऑफ 10 coins and 2 cuts।
इनको डम्मी कॉइन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमने पढ़ा हुआ है। 12 टोटल थिंग्स है, 12 फैक्टोरियल, इसमें 10 कॉइन एक जैसे हैं, 2 कट एक जैसे हैं, तो दैट इज़ 12C2। तो इसको ऐसे दिमाग में रखते हैं कि भाई कि जितने लोगों में बांटना होता है उससे एक कम कट लगाना आपको, ठीक है ना। 10 लोगों में 10 लोग कोई नहीं, 2-3 लोगों में बांटते तो एक कम कट लगाया 2, तो आंसर क्या आ गया 12C2। ईजी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, आसानी से डेवलप कर लिया तरीका हमने। वो इसमें मान लो कंडीशन लगा दूँ, इफ़ ईच रिसीव एटलीस्ट 1 कॉइन, इफ़ ईच रिसीव एटलीस्ट 1 कॉइन, एटलीस्ट 1 कॉइन। अब इसमें देखो कि जब चीज़ें डिस्टिंक्ट होती थी तो हम शुरुआत में नहीं बांट पाते थे, क्योंकि कॉइन सारे अलग अलग है, तो किसको कौन सा कॉइन मिल रहा है इससे फ़र्क पड़ रहा था। अब कॉइन तो सारे मेरे पास आइडेंटिकल ही है ना, तो आप तो सिंपली क्या करोगे, शुरुआत में 3 कॉइन निकालो और तीनों बैगर को एक एक बांट दो। बताओ इसे कितने तरीके होंगे, ओनली 1 वे। क्यों, सारे कॉइन आइडेंटिकल है, तो 3 कॉइन छांटने का तरीका भी एक और उन तीनों में बांटने का तरीका भी एक, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ ऐसा काम करने का ओनली 1 वे। अब बचे हुए कितने कॉइन, 7 कॉइन, इनको आप चाहे जैसे बांट सकते हो, मतलब ABC को कितने भी कॉइन मिले इन 7 में से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो अपने को वही ऊपर वाला तरीका अप्लाई कर देंगे, 7 + 2C2, एक कम कट लगाना है, दैट इज़ 9C2। ओके, इसमें एक और वेरिएशन क्रिएट कर लें, कैसे भी बांटो, बट नो टू रिसीव्स इक्वल नंबर ऑफ कॉइन, नो टू रिसीव इक्वल नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। कोई भी 2 को बराबर कॉइन नहीं मिलने चाहिए। तो इसका मतलब ये बेसिकली जो आपने टोटल लिखा क्या था मेरा 12C2, ये बेसिकली किसका किसका सम है, डिफरेंट नंबर +2 आइडेंटिकल, 2 लोगों को सेम मिल जाए, +3 आइडेंटिकल, यही तो ना। अब ये मेरे को पता करना है, इसको मान लेता हूँ x, 2 आइडेंटिकल के मैं कैलकुलेट कर लूँगा y। अब देखो 10 कॉइन है ना, 10 कॉइन तो बराबर तीनों में लोगों में बांटे जा ही नहीं सकते, है ना, आधा पौना कॉइन तो बांटना नहीं है, पूरा पूरा कॉइन बांटना है, तो ये वाला केस ऑटोमेटिकली कितना हो गया मेरे पास 0। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू, तो आप ये देखो कि 2 लोगों को आइडेंटिकल मिलना है, तो 2 आइडेंटिकल केस के क्या 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 हो सकते हैं, मान लो 2 लोगों को 0-0 मिल गए, तीसरे को 10, एक एक मिला तो 8 कॉइन्स, 2-2 दे दिए दोनों को तो 6 कॉइन, 3-3 पकड़ा दिए तो 4, और 4-4 पकड़ा दिए तो इसको 2, और 5-5 कॉइन मिल गए तो 0। तो टोटल मेरे पास 6 केस बन गए, ठीक है। ये तो 6 तरीके से इनको मतलब मैं ग्रुप बना सकता हूँ, 6 वेज डिवीज़न करने के। ध्यान रखना डिवीज़न में इसमें कोई फैक्टर वैक्टर का केस नहीं, सिर्फ नंबर डिसाइड करना। 6 तरीके से नंबर बन सकते हैं जिसमें 2 लोगों को इक्वल नंबर में कोई मिलने हैं। अब इनको बांटोगे तो कितने तरीके होंगे, हर बार 3 तरीके, तो टोटल 18 तरीके हो गए हमारे पास। अभी 3 तरीके कैसे आ रहे हैं, आप देखो कि ये जो 118 वाला केस है, अगर मैं 3 लोगों में बात कर रहा हूँ ABC, तो ये 118, 811, 181, 3 तरीके आ गए ना। इस तरह से हर एक में केस में मेरे पास 3 तरीके बन जाएंगे। तो ये 18 हो गए मेरे पास कौन से केस, 18 केस Y, जिसमें 2 लोगों को सेम नंबर ऑफ कॉइन्स मिल रहे हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा x, वो क्या होगा, दैट विल बी 12C2 माइनस वाई। इजी, 12C2 माइनस वाई। तो 12C2 का वैल्यू निकाल लो, दैट इज 66 माइनस 18, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 48। इजी। एक और केस ले लेते इसी के अंदर। मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि आपका जो बैगर ए है उसको कम से कम 1 कॉइन देना है, बैगर बी को कम से कम 2 कॉइन देना है, और बैगर सी को कम से कम 3 कॉइन देना है। ओके, 3 कॉइन एटलीस्ट। तो फिर नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, अगेन सारे कॉइन आइडेंटिकल है, बैगर ए को 1 कॉइन निकाल के पकड़ा दो, बैगर बी को 2 कॉइन निकाल के पकड़ा दो, बैगर सी को 3 कॉइन, 1 कॉइन पकड़ा दिया निकाल के, 2 कॉइन दे दिए, 3 कॉइन दे दिए। इन सब के भी कितने तरीके मेरे पास, ओनली 1 वे, बिकॉज
आपने नंबर तो फिक्स कर ही लिया कि ए को कितना देना, बी को कितना देना, सी को कितना देना है। तो एक बार नंबर फिक्स होने के बाद आइडेंटिकल में कोई वो वेरिएशन होता ही नहीं है, सारे कोई एक जैसे हैं, कोई भी निकालो क्या फ़र्क पड़ता है। और बांटने का भी कोई दिक्कत नहीं है, जो नंबर फिक्स किया वही पकड़ाना है। अब बचे हुए मेरे पास रिमेनिंग कितने कॉइन, 6 कॉइन निकाल चुके हो आप, बचे 4। ये कैसे भी बांट सकता हूँ इन एनी वे, किसी को कितना ही पकड़ा दूँ इन चारों में से। तो जब एनी वे की बात आ जाती है कि हर एक को 0 या 4 से लेकर कुछ भी पकड़ा सकता हूँ, तो एक कम कट लगाते हैं अपन। आंसर कितना आ गया मेरे पास, 62 = 15। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि आइडेंटिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, बैगर गोइंग मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर आप वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद मैं नंबर थ्योरी में इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा, आपके नंबर से रिलेटेड, इक्वेशंस के सोल्यूशन से रिलेटेड सवाल कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आते भी रहते हैं। तो मान लो मेरे पास ये 3 आइसक्रीम काउंटर्स हैं। ओके, एक आइसक्रीम पार्लर है, यहाँ पे मिल रही है वनीला, चॉकलेट एंड बटर स्कॉच। ओके, और आइसक्रीम जो सारी हैं वो आइडेंटिकल है एक्सेप्ट फॉर द फ्लेवर। ये सारी वनीला 3 काउंटर्स आइसक्रीम अवेलेबल इन एनी अमाउंट, ठीक है ना। तो लोड लेने की जरूरत नहीं कि मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी भी खरीद सकते हो आप, बस पैसे होने चाहिए, पहली कंडीशन। तो मेरे को निकालना है इन हाउ मेनी वेज 3 different ice creams, sorry 10 ice creams can be bought, 10 ice creams can be bought। 10 खरीदी अपने को। अब मोर और लेस क्या कर रहे हो आप, आपके पास मान लो आपने काउंटर पे गया, अमाउंट पे किया, 10 टोकन ले लिए, और इन 10 टोकन को इन 3 काउंटर पे जाके बांट दो। जहाँ पे जितने टोकन रखोगे उतनी आइसक्रीम आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से आपका एक वही सेम चीज़ है, 10 कॉइन्स हैं, 10 टोकन्स हैं और 3 काउंटर अलग अलग आइसक्रीम के। कितने तरीके से बांटोगे आप, एक कम कट लगाना पड़ेगा, वही सेम चीज़ 12C2। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का वेरिएशन किया, सेम चीज़ है, सेम तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तब आप कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कीजिए, फिर हम नंबर पे काम करेंगे। तो हमने आइडेंटिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के आइडिया को डेवलप कर लिया है। अब इसको नंबर्स में कैसे अप्लाई करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है x + y + z = 10, ठीक है। जहाँ पर ये x y z ये क्या है हमारे इंटीजर्स, कैसे इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, > 0 टाइप के। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने मेरे को, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब ये ट्रिपलेट के वैल्यू कितनी हो सकती है, कितने डिफरेंट ट्रिपलेट हो सकते हैं x y z जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। अब मोर और लेस बात तो वही है ना, आपके पास 10 डिफरेंट टोकन्स हैं और आप इन 10 डिफरेंट टोकन्स को इन 3 लोगों में बांट सकते हो, चाहे जैसे मर्जी, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब किसी की वैल्यू आप 0 भी असाइन कर सकते हो, किसी की वैल्यू 10 भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मोर और लेस क्या आंसर बना मेरा, वही चीज़, 10 कॉइन 3 बैगर में बांटने, ईजी, वही सेम चीज़, बस डिफरेंट वेरिएशन दिया उसको। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूँ कि x y z क्या है मेरे, ये नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब हर एक को कम से कम एक कॉइन तो देना ही देना है। तो एक कॉइन निकालो और पकड़ा दो तीनों को। उसका एक ही तरीका हमारे पास, बचे कितने कॉइन, 7, ये कैसे भी बांट सकता हूँ। तो ये अगेन 9C2, वही सेम चीज़ चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। अगर मैं आपको बोलूँ कि x की वैल्यू 1 से बड़ी, y की वैल्यू 2 से बड़ी, वही सेम क्वेश्चन, बस डिफरेंट लैंग्वेज। 6 कॉइन आप पकड़ा दो पहले ही, बचे 4 कॉइन को कैसे बांटोगे, तो 6C2 आंसर आ जाएगा हमारे पास, जैसे थोड़ी देर पहले किया, ठीक है। इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वही सेम सिचुएशन है। अब इसमें थोड़ा सा अलग क्या हो सकता है कि पहले जो हमारे पास कॉइन्स बट रहे थे, किसी को भी नेगेटिव में कॉइन नहीं मिल सकते,
लेकिन मैं एक्स वाई जेड को बोल दूँ कि इंटीजर्स हैं, ठीक है, तीनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और वैल्यूज़ कैसे इनकी नेगेटिव में भी जा सकती है, पर एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी रखनी है, वाई की वैल्यू -2 से बड़ी रखनी है, और जेड की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है। अब क्या करोगे आप? अब देखो इनको कैसे अटैम्प्ट करते हैं अपने पास। हमने जो ये क्वेश्चन किया थोड़ी देर पहले, जिसमें हमने बोला कैसे भी बांट दो आप, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो आपने 12C2 आंसर दिया था। नॉन नेगेटिव बोलने का मतलब है तो इंटीजर ही, पर एक्स वाई जेड तीनों ही क्या है, 0 से बड़े हैं, है कि नहीं, तीनों ही 0 से बड़े हैं। बैगर से केस में आप बोलो तो बोलो 3 कोइन उससे ले भी सकते हो, उसे कटोरों में से निकाल भी सकते हो। तो इसको और आसानी समझा जाए तो हम बोलते हैं कि हम ऐसे वेरिएबल जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन होती है तो कैसे भी बांट पाते हो आप, और सीधा बोल दे तो 12C2। तो इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। कैसे? इस वेरिएबल को देखो, ये क्या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और z - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस तरह के वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, x + 3 प्लस y + 2 प्लस z - 1। तो ले देगा आपने 4 ऐड किया है तो 4 यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको एक नया वेरिएबल बोलते हैं x डैश प्लस y डैश z डैश, है कि नहीं। तो ये कितना होगा मेरे पास 14। अब ये x डैश y डैश z डैश क्या होंगे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वही सेम कंडीशन लग जाएगी। 14 कोइंस को बांटना है 3 बैगर्स में, तो 14 + 2C2 दैट इज 16C2 आंसर आ गया आपके पास। तो समझे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, इनइक्वालिटी बेस्ड, ठीक है। 2 तरीके से बताऊंगा आपको इसमें, एक शॉर्ट ट्रिक भी है, और मान लो ये वैल्यू जो है मेरे पास <6, ओके, और एक्स वाई जी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है बेसिकली। तो इसमें क्या करोगे तुम, केस बना लो, थोड़ा लेंथी तरीका है पर समझने के लिए। 0 1 2 3 4 5 6 x + y + z, ये सब हो सकते हैं। 0 केस में कितना आंसर आएगा मेरे पास, एक ही तरीका है, तीनों को 0 ही पकड़ाना पड़ेगा। 1 के केस में 3 तरीके हैं, वही आप कैसे कर रहे हो, एक कम कट लगाते ना अपन, तो क्या हो गया 3C2। 2 के केस में 2 + 2C2 4C2 5C2 6C2, 4 को इनको कैसे भी बांटना है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। 7C2, ये हो गया मेरे पास 8C2। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हुए इस पूरी सीरीज का सम। मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, 8C2 + 7C2 + 6C2 + 5C2 4C2 3C2 + 1। अब आप देखिए कि मैंने जब हम स्पेशल टाइप ऑफ सिलेक्शन पढ़ रहे थे, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, पास्कल आइडेंटिटी, NCR + NCR - 1 = n + 1 CR। इसका यूज़ करने वालों हैं सीरीज़ को समअप करने के लिए, है कि नहीं। थोड़ा सा याद दिला दूँ, टोटल स्टूडेंट्स n + 1 है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, लेट्स से मैं ही हूँ, तो उसके बारे में आप क्या सोचोगे, या तो हमेशा सेलेक्ट होगा या फिर सेलेक्ट नहीं होगा। अगर उसको हमेशा सेलेक्ट कर रहे हो तो एक बच्चा छाट चुके हो, बच्चे n में से कितने छाटने अपने को, r - 1। घर भेज दिया उसको तो बच्चे n उसमें से r और छाटने, तो ऑब्वियसली बात इन दोनों केस का सम टोटल सिलेक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो उस बात को ध्यान से समझ लेंगे। तो अब इसका सम करते हैं। अगर इस 1 को मैं क्या लिख दूँ बच्चों, 3C3, तो देखो NCR + NCR - 1 n + 1 CR। अब ये आगे फोल्ड होती जाएगी, n + 1 CR n + 1 CR n + 1 CR n + 1 C, ये कितना हो गया मेरे पास 8C3 n + 1 CR, ये हो गया मेरे पास n + 1 CR। तो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 9C3, ठीक है ना। 3C2 + 3C3 4C3 4C2 + 4C3 5C3, इस तरह से आगे ऐड होते जाएंगे। फाइनल आंसर कितना है मेरे पास 9C3। अब इसी को देखो एक ट्रिक से समझते हैं।
पहले तो अपने अलग अलग केस बनाए। अब इस ट्रिक का मतलब क्या है, यहाँ पे बस मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डाल रहा हूँ, जैसे टी और इक्वल टू कर देता हूँ 6। अब जैसे ही इस चौथे बैगर को, इस चौथे वेरिएबल को आप कोई भी वैल्यू असाइन करोगे, ऑटोमेटिकली x प्लस वाई प्लस जेड मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 6। जो कुछ नहीं मिला तो इक्वल टू 6, और कुछ भी मिला तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरे पास, ये लेस देन 6। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये x y z और t सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इंटीजर्स हैं। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, 6 कॉइन को 4 बैगर्स में बांटना है, तो 6 प्लस 3 C3 9 C3। ईजी, बहुत ईजी ट्रिक थी, आराम से आपने देख लिया, कोई समस्या नहीं इसके अंदर। ओके, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो कि इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी प्लस क्यू, ये है मेरे पास 91। अगेन x y z p q ये सब इंटीजर्स हैं और नॉन नेगेटिव हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या है 91, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों क्या है 91 के फैक्टर्स। और लकीली 91 को आप कैसे लिख सकते हो, 13 इंटू 7। ईजी, इसका मतलब इन दोनों में से एक फैक्टर मेरा 13 है, दूसरा फैक्टर 7 है। तो दो केस बन सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड ये 13 है और p प्लस क्यू का वैल्यू 7, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड ये वैल्यू 7 है एंड p प्लस क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 13। तो पहले वाले केस में आंसर 13 कॉइन्स को 3 बैगर में कैसे भी, तो हो गया मेरे पास 13 प्लस 2 C2 इंटू 7 कॉइन्स को दूसरे बैगर्स में 7 प्लस 2 C2। ठीक है, इस केस पे 7 कॉइन को 3 बैगर में सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस 1 C1, दो ही बैगर तो है। ओके, 7 प्लस 2 C2 और ये दूसरा वाला 2 बैगर है तो एक कम डम्मी ऐड करेंगे 13 C1। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 15 C2 इंटू 8 C1 प्लस 9 C2 इंटू 14 C1। वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से कर पाए आप। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्लासिक प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर आप क्वेश्चंस लगाएंगे इसके। तो दोस्तों आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में उन्होंने बात की थी कि कितने तरीके से गिवन नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर लिख सकते हो। तो वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2 किया था आपने, मेथड कैसा है वो भी सीखा था आपने। अब इस चीज़ को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कि गिवन नंबर को आप कितने तरीके से 3 के प्रोडक्ट, 4 के प्रोडक्ट, जितने मर्जी आए उतने नंबर से प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो सीधे प्राइम फैक्टर बना के ले रहा हूँ, एक नंबर है ये 2 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2। ओके, इसको मेरे को 3 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे लिखना है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स पी क्यू आर, जिससे कि इनका प्रोडक्ट क्या पाए, ये बन पाए। तो अब देखो प्रोडक्ट करने के बाद मेरे पास ऐसा नंबर बन रहा है, मतलब 2 की टोटल पावर्स 5, 3 की टोटल पावर 2, 5 टोटल पावर 2। तो ये जो 2 जो 3 और 5 ये इन्हीं में तो जाके बटेंगे ताकि मल्टीप्लाई होकर टोटल पावर इकट्ठी हो जाए। तो डेफिनेटली आपके पास 5 2s हैं, मतलब ऐसे समझ लो 5 गोल्ड कॉइन्स, किसमें, 3 बैगर्स, और कैसे भी बना लो, कैसे भी बांट दो इनके अंदर। ठीक है, और पी क्यू आर मेरे क्या है, नेचुरल नंबर ले रहा हूँ अभी। ठीक है, 3 बैगर्स में बांटने आपको, तो कैसे बांटोगे, 5 कॉइन 3 बैगर्स में 2 कट लगाए 7C2। अगेन 2 क्या है मेरे पास, 3s हैं, मान लो सिल्वर कॉइन है, ये भी 3 बैगर्स में। तो फिर आंसर क्या आएगा, 2 एक कम कट लगाया, जितने बैगर में बांटने उससे एक कम कट, तो 4C2। सेम 2 मेरे पास है 5s, ये बोल देता हूँ कॉपर कॉइन्स। अगेन 3 बैगर में बांटने हैं, 2 + 2 C2 दैट इज 4C2। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास,
7c2 इंटू 4c2 इंटू 4c2। ये डिफरेंट वेज हो जाएंगे मेरे पास किसके, 2⁵ इंटू 3⁵2 इंटू 5⁵2 को PQR 3 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे लिखने का। ठीक है, तो एक बिल्कुल जनरलाइज मेथड आ गया। आप चाहे 4 के प्रोडक्ट के तौर पे भी लिख सकते हो। तो मोर लेस आपको क्या करना है, कोइंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है गिवन नंबर ऑफ बैगर्स में। 4 है तो 4 बैगर हो जाएंगे, 5 फैक्टर है तो 5 बैगर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आप जनरलाइज करके सीख पाए होंगे। अब इसी पे ही एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है ना। आप अच्छे समझ गए होंगे इसके अंदर। और अगर ये ऐसा बोल दिया जाए कि PQR इंटीजर्स हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो आप समझते हैं फाइनल प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है, तो ऐसा हो सकता है कि तीनों पॉजिटिव तो केस बना लोगे आप, तीनों प्लस प्लस, ठीक है ना, या 2 माइनस 1 प्लस। तो ये काम 3 तरीके से हो सकता है, ये काम एक ही तरीके से होगा। तो टोटल नंबर ऑफ केस को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। हर एक केस में आप 4 तरीके से बना सकते हो। प्लस 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 वाला केस तो अपन ले ही रहे हैं, और 3 तरीके और बन जाएंगे, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव का। कभी PQ पॉजिटिव, PQ नेगेटिव, R पॉजिटिव, इस तरह से 3 वेरिएशन बना सकते हो आप। अब एक सवाल देखो, लेट्स से के 3/x 4/y इज इक्वल टू 1/5। फाइंड x, y मेरे क्या है, नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ x, y निकालना है मेरे को। कोई समस्या, कितने सोल्यूशन बन सकते हैं। दिस इक्वेशन को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बन गया मेरे पास 15y 20x इज इक्वल टू xy। तो अपनी कोशिश देखो क्या है, पुराने वाले सवाल की तरह 2 फैक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन। ठीक है, देखना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे इसको हम हमारे PNC की तरफ लेके जाते हैं। तो इसमें देखो अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो y - 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्या ऐड कर दूँ, 300 बोथ साइड ऐड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मेरी LHS को मैं प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के तौर पे लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये बन गया मेरे पास xy, यहाँ से x कॉमन निकाला, बन गया y - 20, -15 कॉमन निकाला, बन गया y - 20। तो ये फैक्टर बन गया x - 15 इंटू y - 20। ये हो गया अपने पास क्या, 300। अब 300 पता आपको, 3⁻1, 5⁻2, 2⁻2 है कि नहीं। तो वही 3 प्राइम्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ी देर के लिए P बोल दो, इसको Q बोल दो, तो आंसर आ गया अपने पास, बांट दो। तो वैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो आप, यानी अभी जो तरीका सीखा, 1 3 बांटना दोनों के अंदर, 2 बैगर्स के अंदर, तो 1 + 1c1, 2 2s बांटने, 2 + 1c1 इंटू ये बांटना मेरे को 2 + 1c1। तो आंसर आ गया मेरे पास 2 × 3 × 3 दैट इज 18। देखो जब प्रोडक्ट की बात आ रही थी तब अपन ने आधे कर दिए थे, यहाँ पे आधे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है अपने पास। x, y क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। मान लो एक सोल्यूशन 2,3 बनता है तो 3,2 को एक डिफरेंट केस काउंट कर रहा हूँ, इसलिए 18 ही रखेंगे यहाँ पे, आधे नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे डिफरेंट केस आइडेंटिकल के डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी नंबर में एप्लीकेशन। तो नंबर वाला पार्ट बहुत ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि ये पूछा जाता रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी। ठीक है, तो सवाल लगाइए। ऑल द बेस्ट।